हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलीट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनुराग पांडे और आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नाउन का ये पार्ट 1 वीडियो है। तो आज हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ डेफिनेशंस, नाउन की कुछ कैटेगरीज और उनसे जुड़े हुए कुछ रूल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउन की अगर बात करें तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स को हम कहते हैं नाउन, यानी कि शब्दों के नामकरण को हम कहते हैं नाउन। कोई भी शब्द है, अगर आप उसको कुछ नाम देते हैं तो वो कहलाता है आपका नाउन। अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग में आपकी आ जाती हैं सभी चीजें। एनीथिंग में आपकी आएंगी दो टाइप की चीजें, चाहे वो हो आपका टेंजिबल हो, चाहे वो हो आपका नॉन टेंजिबल। टेंजिबल चीजें वो चीजें होती हैं जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो होती हैं आपकी टेंजिबल। और नॉन टेंजिबल वो चीजें होती हैं जिनको आप देख या छू नहीं सकते पर आप उन्हें महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे नाउन के, तो नाउन का है एग्जाम्पल राम, मोहन, स्टूडेंट्स, ये सभी एग्जाम्पल आते हैं नाउन के अंदर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन को। नाउन की ये एक बेसिक कैटेगरी है। बेसिक कैटेगरी में नाउन को फॉलोइंग पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा है आपका कॉमन नाउन, तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन, चौथा है आपका मटेरियल नाउन और फिर है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज के हम इस वीडियो में इन सभी कैटेगरीज को डिटेल्ड में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। बात करें प्रॉपर नाउन की तो अ प्रॉपर नाउन इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का अगर आपको कुछ नाम देते हैं तो वो कहलाता है आपका प्रॉपर नाउन। जैसे कि अगर कोई लड़का है, उसका नाम है जॉन, तो जॉन जो हो गया वो हो गया उसका प्रॉपर नाउन। कोई लड़की है, अगर उसका नाम है राधा, तो वो राधा जो है वो हो गया प्रॉपर नाउन। तो जो नाम होते हैं वो आपके होते हैं प्रॉपर नाउन। आपका खुद का नाम भी है प्रॉपर नाउन। कोई सिटी है, उसका नाम है अगर दिल्ली, तो वो दिल्ली जो है वो है आपका प्रॉपर नाउन। अब आइए देखते हैं कुछ रूल्स। फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है वो रखा जाता है अक्सर कैपिटल। इट इज सिंगुलर, ये होते हैं आपके सिंगुलर और इसलिए इनके साथ आता है सिंगुलर वर्ब। तीसरी चीज है जनरली आर्टिकल का यूज हम नहीं करते प्रॉपर नाउन के पहले। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल देखें, दिल्ली इज अ पॉपुलर सिटी। अब दिल्ली में आप देखें तो वो है स्मॉल डी। मैंने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर होता है कैपिटल, तो ये यहां पर दिल्ली जो है वो हो गया गलत। इस चीज को आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं अगर आप यूज करते हैं एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में आपने देखा होगा जब भी आप कुछ वर्ड टाइप करते हैं, अगर आप उसको गलत टाइप करते हैं तो वो हो जाता है रेड कलर से अंडरलाइन, और जब आप उस पर फिर राइट क्लिक करते हैं तो वो आपको देता है सही वर्ड्स की सजेशन। तो अगर आप एमएस वर्ड पे दिल्ली टाइप करेंगे विथ स्मॉल डी तो वो हो जाएगा रेड कलर से अंडरलाइन, और फिर आप जब उस पर राइट क्लिक करेंगे तो वो आपको देगा दिल्ली विथ कैपिटल डी। तो इस चीज को आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। ये सेंटेंस हो गया आपका गलत। दिल्ली आर अ पॉपुलर सिटी, मैंने बताया जनरली प्रॉपर नाउन होते हैं सिंगुलर और उनके साथ आती है सिंगुलर वर्ब। तो ये जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आनी थी, जो कि है इस सेंटेंस को गलत बना देती है। अब है अ दिल्ली इज अ पॉपुलर सिटी। मैंने बताया कि जनरली आर्टिकल्स का यूज हम नहीं करते हैं प्रॉपर नाउन के पहले, तो यहां पर ये सेंटेंस भी हो गया आपका बिल्कुल गलत। फिर है दिल्ली इज अ पॉपुलर सिटी, ये है आपका एकदम सही, क्योंकि यहां पर दिल्ली के आगे हमने ना किसी आर्टिकल का यूज किया है और वर्ब भी हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज की है वो है सिंगुलर। तो ये सेंटेंस आपका हो गया एकदम सही। अब बात करते हैं इफ अ प्लेस नेम डिनोट्स अ टीम देन इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। यदि कोई जगह का नाम उसकी टीम को रिप्रेजेंट करे, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन टीम, इंग्लैंड टीम, पाकिस्तान टीम, इंडियन टीम, ऐसा, तो वो हो जाती हैं आपकी प्लूरल और फिर उनके साथ लगता है आपका प्लूरल वर्ब। आर्टिकल आता है ऐसी कंडीशन में, जगह का नाम अगर ऐसा दिया हो कि उसके वो एक टीम को रिप्रेजेंट करता है तो उसके साथ आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें ऑस्ट्रेलिया इज बॉलिंग फर्स्ट, मैंने बताया जब टीम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हो जाती है प्लूरल। यहां पर इज का यूज जो है वो हो जाएगा गलत। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं,
द ऑस्ट्रेलिया आर बॉलिंग फर्स्ट, ये जो सेंटेंस है वो हमारे दोनों रूल को फॉलो कर रहा है। हमने लगाया है आर्टिकल द ऑस्ट्रेलिया के पहले और हमने लगाया है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर, तो ये सेंटेंस आपका दोनों रूल फॉलो कर रहा है, तो ये सेंटेंस हो गया बिल्कुल सही। अब बात करते हैं जनरली अ स्टडी सब्जेक्ट इज सिंगुलर, स्टडी सब्जेक्ट को रखा जाता है सिंगुलर और उसके साथ आता है आपका सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हम उसके साथ यूज करेंगे। फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, आप एग्जांपल देख सकते हैं, तो फिजिक्स में लगा हुआ है ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि ये होगा प्लूरल, पर ये नहीं होता प्लूरल, ये होता है आपका सिंगुलर, तो यहाँ पर आर जो है वो गलत है, तो ये सेंटेंस को गलत बना देता है। अब बात करें फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स है जो कि मैंने बताया सिंगुलर होता है, तो ये सेंटेंस हो गया आपका बिल्कुल सही। अब है इफ अ स्टडी सब्जेक्ट इज पोजेस्ड बाय एनीवन, मतलब कि अगर किसी सब्जेक्ट पर किसी का अधिकार हो, किसी व्यक्ति का या किसी पब्लिकेशन का, तो वहां पर वो हो जाता है प्लूरल और फिर उसके साथ लगता है आपका प्लूरल वर्ब। जैसे कि मैं बात करूं द मैथमेटिक्स ऑफ आरएस पब्लिकेशन इज डिफिकल्ट, तो आरएस पब्लिकेशन का यहां पर है पोजेशंस, तो यहां पर जो है वो हो जाएगा प्लूरल और उसके साथ आएगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर अगर इज लगा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका गलत। जबकि आप सेकंड सेंटेंस देखें तो द मैथमेटिक्स ऑफ आरएस पब्लिकेशन आर डिफिकल्ट, आरएस पब्लिकेशन का यहां पर है पोजीशन मैथमेटिक्स पर, तो ये है आपका प्लूरल, प्लूरल के साथ आ रहा है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो ये हो गया एकदम सही। अब देखते हैं कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज अ नेम जनरली गिवन टू अ कास्ट ऑफ कम्युनिटी, मतलब अगर किसी कम्युनिटी को कुछ नाम दिया जाता है या फिर कोई शब्द किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है तो वो आपका कहलाता है कॉमन नाउन। जैसे कि हम देख लें पेन, पेन जो है वो एंटायर सभी कैटेगरी के पेन को डिफाइन करेगा। कार अगर आपने लिखा है तो वो सभी हर तरह की कार को रिप्रेजेंट करेगी। डॉग जो है रिप्रेजेंट करेगा सभी प्रकार के डॉग्स को। बॉय जो है वो एंटायर बॉय को रिप्रेजेंट करेंगे। गर्ल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा सभी गर्ल्स को। तो ये जो शब्द होते हैं जो कि किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपके होते हैं कॉमन नाउन। देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ रूल्स। कॉमन नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है कॉमन नाउन, ये आप देखेंगे सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। फिर जनरली अ कॉमन नाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल, जनरली अ कॉमन नाउन सिंगुलर, अगर कॉमन नाउन है जो कि सिंगुलर है तो उसके साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो जनरली आर्टिकल के साथ ही आते हैं। जैसे कि अगर लिखा है बॉय इज ऑनेस्ट तो वो है आपका गलत। द बॉय इज ऑनेस्ट होगा क्योंकि यहां पर है सिंगुलर और तो उसके साथ आपको लगाना पड़ेगा द, तो यहां पर आएगा आपका द बॉय इज ऑनेस्ट होगा एकदम सही। अब नेक्स्ट रूल है हमारा जनरली आर्टिकल इज अवॉइडेड बिफोर अ कॉमन नाउन प्लूरल नंबर। तो अगर कॉमन नाउन है जो कि है प्लूरल तो उसके साथ आप नहीं यूज करते किसी भी आर्टिकल का। जैसे कि लिखा है बॉयज आर ऑनेस्ट तो वो लिखा है एकदम सही, यहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन इज अ स्पेशल नाउन ऑफ ग्रुप और अ कलेक्शन। तो अगर आप किसी कलेक्शन को अगर कुछ नाम देते हैं तो वो होता है आपका कलेक्टिव नाउन। एग्जांपल आप देख सकते हैं पीपल, पब्लिक, फर्नीचर, ज्यूरी। तो ये क्या होते हैं? पीपल मतलब लोगों का एक समूह, पब्लिक भी होता है लोगों का समूह, फर्नीचर मतलब क्या होता है? फर्नीचर मतलब बहुत सारी चीजों का समूह जिसमें सोफा, पलंग ये सब आता है। ज्यूरी मतलब की होगी आपकी कुछ मेंबर्स होंगे जो कि कुछ डिसीजन लेंगे, तो वो होता है आपका कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन को भी हम 3 कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। 3 कैटेगरी में आप डिफाइन कर सकते हैं इसको। पहला है आपका जनरलाइज्ड कलेक्टिव नाउन, अगला है आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन और फिर है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब ये तीनों कैटेगरी क्या हैं आइए हम देखते हैं।
पहला है आपका जनरलाइज्ड कलेक्टिव नाउन। अब जनरलाइज्ड कलेक्टिव नाउन क्या है? अ कलेक्शन मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स। अगर किसी कलेक्शन में जो मेंबर्स हैं उसके वो हैं आपके डिफरेंट, तो वो होता है आपका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जैसे कि बात करें अगर फर्नीचर की, फर्नीचर में आप क्या आएंगे? सोफा, पलंग, तो ये सब क्या है? अलग अलग चीजें हैं पर उनको आप कलेक्टिव रूप में फर्नीचर बोल रहे हैं, तो वो होता है आपका जनरलाइज कलेक्टिव नाउन। सीनरी की बात करें तो सीनरी में कहीं होगा नदी, कहीं होगा पहाड़, तो वो अलग अलग चीजों से मिलकर बना होगा पर उसको आप एक रूप में बोल रहे हैं सीनरी, तो वो होगा आपका जनरलाइज्ड कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही मशीनरी की बात करें तो मशीनरी में बहुत अलग अलग तरह की मशीनें होंगी पर उसको आप कलेक्टिव रूप में बोल रहे हैं तो वहां पर मशीनरी बोल रहे हैं, तो ये भी आपका हो गया जनरलाइज्ड कलेक्टिव नाउन। बात करें अगर ज्वेलरी, ज्वेलरी में आपका होगा नेकलेस होगा, रिंग होगा, तो ये भी होते हैं अलग अलग चीजें पर आप उनको बोल रहे हैं एक कॉमन चीज में, तो वो होगा आपका जनरलाइज्ड कलेक्टिव नाउन। आइए देखते हैं इसके कुछ रूल्स। जनरलाइज कलेक्टिव नाउन जो होती है वो होती है सिंगुलर, ठीक है, वो होती है सिंगुलर, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, और उसके साथ लगेगा आपका सिंगुलर वर्ब। जनरली उसके साथ एस और ईएस नहीं आता टू मेक इट प्लूरल, मतलब कि अगर आप उस पे एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे उसको प्लूरल बनाने के लिए। देखते हैं पहला सेंटेंस, द फर्नीचर आर वेरी ओल्ड। मैंने बताया कि जनरली होते हैं वो सिंगुलर, यहां पर आर जो है वो हो गया प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब, तो ये हो गया आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत। मैं बोलूं सेकंड है द फर्नीचर्स इज वेरी ओल्ड। मैंने बताया एस और ईएस का यूज आप नहीं करते इसको प्लूरल बनाने के लिए, तो ये भी सेंटेंस हो गया आपका गलत। अब है नेक्स्ट सेंटेंस, द फर्नीचर इज वेरी ओल्ड। ये है आपका एकदम सही सेंटेंस क्योंकि हमने यहां पर इज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। अब देखते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? अ कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ मेंबर्स। ऐसा कलेक्शन जिसमें कि मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके सेम होंगे अगर मेंबर, तो वो होगा आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल, पीपल मतलब कि लोगों का ही समूह होगा वो, उसमें जो सभी मेंबर्स होंगे वो लोग ही होंगे। पब्लिक भी वही है। कैटल वही है, जानवर सभी एक ही जानवर होंगे। पीजेंट्री मतलब होता है कृषक समाज आपका, तो कृषक जो होते हैं वो सभी किसानों का समूह है, तो वो भी है आपका एक ही। फिर है कैवलरी होते हैं आपके घुड़सवार, तो घुड़सवार भी जो होते हैं सभी घुड़सवार एक ही हैं, तो वो होता है आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब देख लेते हैं इसके कुछ रूल्स। इट इज ऑलवेज प्लूरल, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मैंने बताया था इसके पहले, जनरलाइज जो कलेक्टिव नाउन है वो होता है सिंगुलर और उसके साथ आता है सिंगुलर वर्ब। ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है प्लूरल और उसके साथ आता है आपका प्लूरल वर्ब। एस और ईएस जनरली इनके साथ में नहीं आता इनको प्लूरल बनाने के लिए। देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज वेरी लेबोरियस। पीजेंट्री मैंने बताया होता है कृषक समाज, तो अगर यहां पर देखें तो इज लगा हुआ है, मैंने बताया ये होता है प्लूरल और आता है इसके साथ प्लूरल वर्ब, तो ये सेंटेंस हो गया बिल्कुल गलत। अगला है सेंटेंस, द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस। आर लगाया है जो कि प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये है एकदम सही सेंटेंस। अब बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, ये हमारी थर्ड कैटेगरी कलेक्टिव नाउन की जो है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्शन दैट इज मेंबर्स आइदर अनएनिमस, अनएनिमस मतलब कि एक मत, ठीक है, अनएनिमस का मतलब होता है एक मत, और डिफरेंट मतलब कि अलग अलग। इन ओपिनियन देयर इज नो सर्टेनिटी फॉर इट, मतलब कि ऐसा कोई ग्रुप जिसमें या तो मेंबर्स या तो एक होंगे या अलग अलग होंगे, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो वहां पर वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। मतलब कि वो एक मत भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, तो वो होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जैसे कि है ज्यूरी। अब ज्यूरी के मेंबर कई बार क्या डिसीजन ले सकते हैं कि किसी डिसीजन पे वो एक मत हो सकते हैं और कुछ डिसीजन पे उनकी अलग अलग राय हो सकती है। ऐसा ही बात होती है कमेटी की,
तो वो भी होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। बात करते हैं पार्लियामेंट की। कई बार पार्लियामेंट में आपने देखा होगा, लोकसभा राज्यसभा में कई बार मेंबर्स किसी एक बिल के लिए पूरी तरह एग्री हो जाते हैं, कई बार उनके डिफरेंट ओपिनियन होते हैं। तो ये आपकी जो चीजें हैं जिनमें कि मेंबर्स या तो कई बार एकमत हो जाते हैं या कई बार हो जाते हैं उनका डिफरेंट ओपिनियन, तो वो होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ रूल्स। इफ अ मेंबर्स आर अनोनिमस, मतलब कि अगर सभी मेंबर्स एक मत हैं, तो ये होता है आपका सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। तो उसके साथ आपका लगेगा फिर सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल, द कमिटी हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप इन देयर केस। यहां पर आपको देखना है अ बोल्ड स्टेप इन देयर केस लिखा हुआ है अगर, तो यहां पर मैंने बताया वो होता है सिंगुलर, तो यहां पर लिखा हुआ हैव जो कि हो जाएगा गलत। यहां पर आएगा द कमेटी हैज टेकन अ बोल्ड डिसीजन इन देयर केस, ये होगा आपका सही। हैज जो है वो सिंगुलर और ऑक्सिलरी वर्ब का हमें यूज करना पड़ेगा। अब है अगला रूल, इफ अ मेंबर्स आर डिफरेंट इन ओपिनियन इट मेक्स अ प्लूरल फॉर्मेशन एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। तो अगर उनके जो ओपिनियन है वो डिफरेंट है तो वो हो जाता है फिर आपका प्लूरल और फिर उसके साथ लगता है प्लूरल वर्ब। द कमिटी हैज नॉट टेकन एनी डिसीजन इन देयर केस, तो यहां पर जो है वो होना था प्लूरल, यहां पर लगा दिया है आपने हैज जो कि हो जाएगा आपका गलत। द कमिटी हैव नॉट टेकन एनी डिसीजन इन देयर केस, ये है आपका एकदम सही। इन दोनों काइंड ऑफ कैटेगरी में आपको इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये डिफाइन करना है कि हैज और हैव से आपको ये चीजें पता चलती हैं कि जो है सिंगुलर है या है आपका प्लूरल। ठीक है, इसके बाद है इसका एक अगला रूल, एस और एस का यूज हम नहीं करते हैं इसके साथ में। है अगला मटेरियल नाउन। बात करें अगर मटेरियल नाउन की, तो मटेरियल नाउन, अ नाउन दैट इज ईदर मेजर्ड और वेड बट कैन नॉट बी काउंटेड। तो ऐसी नाउन जिसका आप मेजर कर सकते हैं, उसका वजन तो ले सकते हैं पर आप उसको नंबर में काउंट नहीं कर सकते, वो चीजें आपकी कहलाती है मटेरियल नाउन में। जैसे कि वाटर, शुगर, राइस, गोल्ड, आप इनको मेजर तो कर सकते हैं, जैसे 1 किलो राइस, 2 किलो राइस, पर आप उसको काउंट नहीं कर सकते, आप किसी नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उन सबको, तो वो होती हैं आपकी मटेरियल नाउन। अब नोट, इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। मटेरियल नाउन जो होती है वो होती है आपकी सिंगुलर और उसके साथ आता है सिंगुलर वर्ब। आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट। मटेरियल नाउन के पहले आप किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो अगर एग्जांपल है वाटर आर कलरलेस, तो ये हो गया आपका गलत, क्योंकि यहां पर मैंने बताया होता है सिंगुलर, आना चाहिए था सिंगुलर वर्ब। और वाटर इज कलरलेस, ये भी हो गया आपका गलत, क्योंकि यहां पर आपने लगा दिया है आर्टिकल ए। वाटर इज कलरलेस, ये है आपका बिल्कुल सही सेंटेंस, क्योंकि यहां पर आपने सिंगुलर भी वर्ब यूज किया है और कोई आर्टिकल भी यूज नहीं किया। अब होता है ड्रैग्स। ड्रैग्स मतलब होता है कूड़ा कचड़ा। कूड़ा कचड़ा ही केवल एक ऐसा मटेरियल नाउन है जो कि होता है प्लूरल और उसके साथ आता है प्लूरल वर्ब। तो द ड्रैग्स इज लाइंग असाइड द रोड इन दिस एरिया, इज जो है मैं गलत हो जाएगा यहां पर, क्योंकि ड्रैग्स जो कि है कूड़ा कचड़ा, तो वो हो जाएगा आपका प्लूरल, तो ये सेंटेंस हो गया आपका गलत। ड्रैग्स आर लाइंग असाइड द रोड इन दिस एरिया, ये है आपका एकदम सही सेंटेंस। बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ वंस फीलिंग। जो भी फीलिंग होती हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते, आप केवल उन्हें महसूस कर सकते हैं, तो वो होती हैं आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हो गया ऑनेस्टी, गुडनेस, ब्रदरहुड, ये होती हैं आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देख लेते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ रूल्स। इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, ये होती हैं आपकी सिंगुलर और इनके साथ आता है आपका सिंगुलर वर्ब। जनरली आर्टिकल डज नॉट कम विद इट, इनके साथ भी आप आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे बात करें सेंटेंस की, ब्रदरहुड आर अ ग्रेट क्वालिटी, मैंने बताया कि होता है सिंगुलर, यहां पर आपने यूज किया है आर का, तो ये सेंटेंस हो गया आपका गलत। अ ब्रदरहुड इज अ गुड ग्रेट क्वालिटी।
आर्टिकल का यूज मैंने बताया नहीं करते आप, यहाँ पर आपने आर्टिकल का यूज किया है तो ये सेंटेंस भी हो गया आपका गलत। ब्रदरहुड इज अ ग्रेट क्वालिटी, ये सेंटेंस है आपका एकदम सही, क्योंकि आपने यहाँ पर यूज किया है सिंगुलर वर्ब का और कोई आर्टिकल भी आपने यूज नहीं किया है, तो ये सेंटेंस हो गया आपका बिल्कुल सही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलाइट को। थैंक यू।